हमने सुना था कैरेक्टर ऑफ अ मैन इज जज्ड बाय हिज शूज। किसी व्यक्ति का चरित्र उसके जूतों को देखकर बताया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि कपड़ों और जूतों से अक्सर आपके चरित्र का नहीं, आपकी अमीरी का पता लगता है। दिल्ली के पॉश इलाके एंड्रयूजगंज में अकीला रेस्टोरेंट में एक महिला को इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उसने साड़ी पहनी थी, और रेस्टोरेंट के अनुसार साड़ी पहनकर आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि साड़ी स्मार्ट पहनावा नहीं है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, वीडियो वायरल हुआ है। केवल 16 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा रहा है कि एक महिला एक रेस्टोरेंट बार के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई एक कर्मचारी से पूछ रही है कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है कि मैं आपके रेस्टोरेंट में साड़ी पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती। इसके जवाब में कर्मचारी कह रही है कि हम केवल स्मार्ट कैजुअल पहनने वालों को ही अनुमति देते हैं और साड़ी स्मार्ट कैजुअल में नहीं आता। ऑफ कोर्स बातचीत इंग्लिश में ही हो रही है। हुआ यूं कि 19 सितंबर यानी इस रविवार को आर्यमिनी चौधरी नाम की एक लड़की अपना जन्मदिन मनाने के लिए अपने परिवार को लेकर अकीला रेस्टोरेंट जाती है। उनकी माँ साड़ी पहनकर जाती है तो उनसे कहा जाता है कि आप साड़ी पहनकर अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वो स्मार्ट ड्रेस नहीं है। ये वार्तालाप ही उस 16 सेकंड की वीडियो में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ दूसरा पक्ष भी सामने आने लगा। रेस्टोरेंट की ओर से एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया जिसमें धुंधला सा कुछ दिख रहा है कि वो महिला वहां काम करने वाले मैनेजर को कथित तौर से थप्पड़ मार रही है। ये भी पता चलता है कि महिला पत्रकार है, तो पत्रकारों के प्रति तो वैसे भी थोड़ी संवेदना कम हो जाती है। रेस्टोरेंट की ओर से ये बयान भी जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि उनके नाम का कोई रिजर्वेशन नहीं था। हमने उन्हें बहुत शालीनता से प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन वो अंदर घुस गए और हमारे मैनेजर को मारा। वो सीसीटीवी का फुटेज हमने दे दिया है। साथ ही उन्होंने पुराने वीडियोस दिखाए जिसमें भारतीय परिधान में लोग उनके यहाँ आते रहते हैं। अब यहाँ सही कौन है झूठ कौन? ये बात तो साफ है कि वो 16 सेकंड का वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है और आगे पीछे चाहे कुछ भी हुआ हो, महिला ने मैनेजर को थप्पड़ मारा हो, किसी के कपड़ों की बुराई की हो, किसी के कपड़ों को अपने से मैचिंग बताया हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस कर्मचारी ने साड़ी वाली बात कही। और अगर महिला ने किसी को मारा तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन उससे रेस्टोरेंट का अपराध ना तो कम हो जाता है और ना ही माफ। अपने बयान में भी वो कह रहे हैं कि हमारी कर्मचारी ने जो साड़ी के बारे में कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो मतलब आपकी बाकी की बनाई हुई कहानी भी झूठी है। अगर उनका रिजर्वेशन नहीं था तो आपको साड़ी वाली बात कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और लड़की का तो यह भी कहना है कि उसकी मां ने मैनेजर को थप्पड़ नहीं मारा, धक्का दिया था, वो भी इसलिए दिया कि वो बाउंसर बुलाकर उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने ये सबूत भी दिखाए हैं कि उनकी बुकिंग वहां पर पहले से ही थी। अब आप सोचकर देखिए कि ऐसी जगहों पर अक्सर क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने कपड़ों के हिसाब से तोला जाता है। आपने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितनी बड़ी गाड़ी से आप उतरे हैं, और उसी के अनुसार आपको सम्मान दिया जाता है। क्योंकि उस रेस्टोरेंट में शराब भी परोसी जाती है और रविवार की शाम बहुत भीड़ होती है, तो उन्हें लगा होगा कि ये तो परिवार के साथ साड़ी पहनकर आई हैं, शराब तो पिएगी नहीं, इनसे हमें कितनी ही कमाई होगी, तो क्यों ना कपड़ों का हवाला देकर इन्हें चलता कर दिया जाए। इनकी जगह कोई मालदार पार्टी आएगी तो ज़्यादा कमाई होगी। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये दिल्ली में कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। मार्च 2020 में वसंत कुंज के क्लीन एंड आईवी रेस्टोरेंट में गुरुग्राम के पाथवे स्कूल की प्रिंसिपल संगीता नाग को भी साड़ी पहनने के कारण घुसने नहीं दिया गया था। वो वीडियो भी वायरल हुआ था। 2017 में दिल्ली के गोल्फ क्लब में पूर्वोत्तर भारत की एक महिला तैलिन लिंगदोह को घुसने नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने वहां की परंपरागत ड्रेस पहनी थी। कभी कभी लगता है कि हमारा देश सचमुच आज़ाद हो चुका है क्या? अपने ही देश में अपने ही लोग इसलिए आपको सम्मान नहीं देते कि आप अपने देश की परंपरागत पोशाक पहनते हैं। सरकारें तो
कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी आपको अपनी डिग्री लेनी है तो अंग्रेजों की काली पोशाक पहननी पड़ेगी। अदालतें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि वहां वकीलों और जजेस को खुद अंग्रेजों की काली पोशाक पहननी पड़ती है। पर आप तो कुछ कर सकते हैं, क्या? सोचो। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है आप लोगों के नाम। जब भी आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप भारतीय परिधान में जाओ। आपको इंग्लिश अच्छे से आती हो तो भी वेटर से हिंदी में ही बात करो। अगर वो फिर भी इंग्लिश में ही बोले तो पूछो, हिंदी आती होगी ना? आती है तो हिंदी में बात कर सकते हो क्या? और हाँ, वेटर को जब भी बुलाना तो याद रहे भैया कहकर ही बुलाना, बड़ा मज़ा आता है। अगर आप भी भारतीय पोशाक पहनकर गर्व महसूस करते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।